दोस्तों, मैं पिछले एक महीने से आपको याद दिला रही हूं कि हरियाणा का चुनाव केवल 3 मुद्दों पर टिका हुआ है। किसान, पहलवान और जवान। राहुल गांधी आएंगे, अपनी रैली में क्या बोलेंगे, हर कोई इस बात को लेकर विचार कर रहा था, विवेचना कर रहा था। इस बीच राहुल गांधी ने अपनी छोटी सी स्पीच में बहुत ही क्रिस्प तरीके से इन तीनों ही मुद्दों को छुआ, किसान, पहलवान और जवान। और खास तौर पर दोस्तों, राहुल गांधी ने उस मुद्दे को छुआ जो कि आज हरियाणा का सबसे बड़ा सेंटीमेंट बन चुका है, विनेश फोगाट। दोस्तों, विनेश फोगाट आज से 6 महीने पहले एक खिलाड़ी थी जो बीजेपी के सांसद, मतलब बीजेपी के तत्कालीन सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के तहत आंदोलन कर रही थी। लेकिन अब विनेश फोगाट हरियाणा की बेटी बन चुकी हैं। और जब विनेश फोगाट के हाथ से मेडल गया और कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया, तब से विनेश फोगाट का चरित्र हनन का जो अभियान शुरू हुआ, वो अभियान पूरी बेशर्मी के साथ, पूरी बेहयाई के साथ बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने चलाया। लेकिन आज चुन चुनकर राहुल गांधी ने इसका भी जवाब दिया है। दोस्तों, विनेश फोगाट जो कि इस रैली में शामिल नहीं थी, लेकिन विनेश फोगाट का नाम लिए बगैर राहुल गांधी ने न केवल नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को भी जबरदस्त तरीके से सुनाया और बताया कि हरियाणा में देखिए इनके राज में, यानी कि इनकी सरकार में पहलवानों की क्या गति है। यहाँ पर इसलिए भी जरूरी है राहुल गांधी की बुरी हुई बात सुनना और समझना, क्योंकि राहुल गांधी के साथ दोस्तों जब विनेश फोगाट ने मुलाकात की थी और ये वाली फोटो वायरल हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने खुद ही शेयर की थी। राहुल बीच में है और एक तरफ उनके बजरंग पूनिया खड़े हुए और एक तरफ विनेश खुद खड़ी हुई। राहुल ने विनेश का हाथ पकड़ा हुआ, विच इज वेरी नॉर्मल। राहुल गांधी नहीं दोस्तों, हमारे देश की राजनीति में हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ के ऐसे उठाना, ये एक तरीके का एक मैसेज है। और राहुल गांधी तो वैसे भी, राहुल गांधी इस तरह के नेता हैं जिनसे महिलाएं गले लग जाती हैं, लड़कियां उनको बड़ी इजीली हक कर लेती हैं, उनको अनसेफ फील नहीं होता। राहुल गांधी के साथ कभी किसी भी उम्र की महिला हो, बुजुर्ग हो या कोई लड़की हो, उसको ऐसा महसूस नहीं होता कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए महिला उनको गले लगाती हैं, या वो बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, वो बुजुर्गों को गले लगा लेते हैं। राहुल गांधी का ये अंदाज रहा है, भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा है। तो विनेश फोगाट का लेकिन राहुल गांधी ने जब यहाँ पर हाथ पकड़ा तो बृजभूषण शरण सिंह ने बेहद ही बेहयाई के साथ, बेशर्मी के साथ राहुल गांधी और विनेश फोगाट का चरित्र हनन किया था, ये कहते हुए कि विनेश फोगाट का क्या है, हम पर आरोप लगाए। और राहुल गांधी ने देखिए उनका हाथ पकड़ा हुआ था, कल को राहुल गांधी पर उंगली उठा देंगी, कह देंगी मुझे पंजे से जकड़ लिया, कांग्रेस पार्टी का पंजा, और इस तरह के शब्द बृजभूषण शरण सिंह ने बोले थे, जिसके नुकसान फायदे तो खैर बीजेपी उठाएगी नहीं उठाएगी, वो तो खैर दुनिया देखेगी, लेकिन बहुत ही अशोभनीय था। ये बताता है कि इस आदमी की सोच औरतों को लेकर कितनी घटिया है। सब जानते हैं दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह आज भी अगर खुला घूम रहा है तो उसके ऊपर किसी का हाथ है। अगर सरकार चाहती तो बृजभूषण शरण सिंह, जिस दिन उसके खिलाफ महिला पहलवानों ने दिल्ली में धरना दिया जंतर मंतर पर, उसी दिन न केवल उसकी सांसदी छीनी जा सकती थी बल्कि वो जेल में होता। लेकिन आज तक उस पर कोई हाथ नहीं रख पाया है। केस भी तब दर्ज हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मामले में संज्ञान लिया। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आज रैली में राहुल गांधी ने बजरंग पूनिया को बुलाया हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है जो अपनी इस रैली के जरिए राहुल गांधी दे रहे थे। काफी संदेश दिए वैसे उन्होंने, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक मंच पर ले आए, लेकिन इसी मंच पर बजरंग पूनिया को बिठाना ये बताता है कि राहुल गांधी पहलवान के मुद्दे को लेकर भी, पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ है उसको लेकर भी कितने सेंसिटिव हैं। और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार, चाहे वो हरियाणा की बीजेपी सरकार हो या केंद्र की, दोनों को आड़े हाथों लिया है और जबरदस्त तरीके से किस तरह सुनाया, देखिए। पुनिया जी बैठे हैं, कहां है ये और इनके जैसे लोग गोल्ड मेडल पाते हैं। मैं इनके जिम में गया, ये 24 घंटा लगे रहते हैं। 24 घंटा क्यों? गोल्ड मेडल चाहिए। क्यों? हरियाणा का नाम रोशन करना, हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि हरियाणा का नाम जाए, हिंदुस्तान का नाम जाए। गोल्ड मेडल हम अपने लिए नहीं लेते हैं, गोल्ड मेडल हम हिंदुस्तान के लिए लेते हैं। इन्होंने कहा मुझे, इसने कहा, वो भी 4 बजे सुबह। इनका क्या किया? सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया। इनके बहनों का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है,
और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है। 24 घंटे टीवी पे देखो, वो रो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी का आदमी है। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, देव के साथ चिल्लाओ, 24 घंटा चिल्लाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ।